हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी की क्लासेस चल रही है और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम यहाँ कंप्लीट हिंदी करेंगे और हमारे चैनल से पढ़ने के बाद आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और हर तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं वो भी कराए जाएंगे। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी वीडियो है आप वो सभी वीडियोस देख लेना। जैसे कि आप लोगों को यहाँ बताया हमने कि हम कंप्लीट हिंदी पढ़ाएंगे और आज है हिंदी का लेक्चर 11 यानी कि 11 लेक्चर है आज। इससे पहले 10 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। तो जो लोग नए हैं तो जिनसे हिंदी बेसिक जिनका पहले कभी नहीं रहा है तो वो हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख लें। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये हम कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, तो अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने वर्णमाला पूरी कर दी, वर्ण विच्छेद पूरा कर दिया, वर्ण और अक्षर का क्या अंतर रहता है वो भी बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको वर्णमाला, स्वर और व्यंजन और वर्ण विच्छेद की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके बहुत कम समझ में आएगा। तो जो जिनकी वीडियो हमारे चैनल पर ही हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में है आप वहां से देख लें। इसके अलावा गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसके नीचे लाल रंग का ऐसा सब्सक्राइब का बटन होगा, आप इसे दबा देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल की घंटी को भी दबा देना। जब आप ये घंटी दबाओगे तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, जो ऊपर वाला ऑप्शन होगा आपको उसमें टिक कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि हमारा चैनल हमारे चैनल का नोटिफिकेशन क्या होगा कि ऑन हो जाएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा गाइज हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और सभी सब्जेक्ट ऐसे ही पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी रीजनिंग चल रहा है, हिंदी लेटर राइटिंग पूरा हो चुका है, यानी कि हिंदी पत्र लेखन पूरा हो चुका है, जीएस चल रहा है, जीएस आप देख सकते हैं, और हिंदी प्रेसी राइटिंग भी पूरा हो चुका है। तो गाइस बस फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अभी कुछ दिन बाद हम तो सभी लेक्चर्स के आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए गाइज आज शुरू करते हैं हम हिंदी का 11वां लेक्चर्स यानी कि संधि। देखिए, संधि एक बहुत टफ टॉपिक है हिंदी का, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो इसे मान के चलते हैं कि हम इसे छोड़ देंगे और हम इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर एक आध कोई क्वेश्चन आया भी। लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये आपको जितना टफ दिखता है इतना टफ है नहीं, ये बहुत आसान है। बस आपके थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको वर्ण विच्छेद और वर्णमाला आनी बहुत जरूरी है। देखिए, संधि होती क्या है। संधि का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जोड़ना, इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। यानी कि जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे हिंदी का ही टॉपिक है, जैसे आपने मान लिया कि एक तो संधि होती है, इसमें भी जुड़ता है कुछ ना कुछ हिंदी का, और एक समास होता है। इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, संधि में जो जुड़ते हैं वो वर्ण जुड़ते हैं और समास में क्या जुड़ते हैं, शब्द जुड़ते हैं जिन्हें पद कहते हैं। पद जुड़ते हैं, दो पदों के योग को समास कहते हैं, दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब समास आएगा मैं आप लोगों को वहां बताऊंगा। चलिए पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। देखिए, परिभाषा वही है, दो पास के वर्णों के मिलने से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। देखिए, जो मेंस में लोग लिखते हैं या फिर जैसे लोअर पीसीएस के मेंस में आता है तो कुछ छोटे छोटे कुछ 10 या 20 शब्द में आता है कि आप इसकी परिभाषा बताएं। तो ये परिभाषा उन लोगों के लिए है जो मेंस लिख रहे हैं, और जो लोग वनडे के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अर्थात संधि में पहले पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। देखिए, पद क्या होता है, जब अभी मैं शब्द भेद पढ़ाऊंगा तब आपको वहां बताऊंगा कि पद होता है क्या होता है।
मैंने सॉरी यहाँ पद बोल दिया, लेकिन यहाँ शब्द है, ध्यान रखना। पद का यूज होगा, हम करेंगे पद, जो शब्द का यूज करेंगे हम समास में करेंगे। तो इसमें क्या है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, यानी कि वो जुड़ते हैं और उसे क्या होता है, उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था और वर्णमाला पढ़ाई थी, तो वही पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ यूज होगा। जो लोग नए हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कम समझ में आए तो आप ये मान के चलना कि आप किसी कोचिंग की क्लास में बैठे हैं, डेली चाहे डेली एक लेक्चर देख लो या एक साथ ही सारे लेक्चर देख लो, जैसा आपको सुविधा हो वैसे कर ले। देखिए ये क्या कहा कि संधि, दोबारा फिर आपको परिभाषा समझाता हूं, दो पास के वर्णों के मिलने से जो विकार होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि आप दो वर्ण मिलाए, जैसे साइंस में है अगर दो मेटल मिलेंगे तो कुछ तीसरा बनेगा, तो ऐसे ही यहाँ के अगर दो वर्ण मिले हैं तो वह उनके बनने से जो परिवर्तन होता है, जो नया बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। ये हो सकता है आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको मैंने वर्ण विच्छेद इसलिए पहले ही पढ़ा दिया। देखिए हम लेते हैं यहाँ दो शब्द, देखिए पहले करते हैं देव, एक तो देव हो गया, एक हम प्लस, इसे धन भी बोलते हैं, प्लस यानी कि जोड़, आल्य, आल्य, यानी कि ये हो गया, ये तो हो गया कौन सा, पहला शब्द, और ये हो गया दूसरा शब्द। अभी आप परिभाषा में जाना, बिल्कुल देखना कि इसमें क्या है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण। अब ये जो देव है, इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा होगा, आपको ये समझना बहुत जरूरी, ये पता होना चाहिए। मैंने पहले ही समझा दिया और आपको बता दिया कि आप पीछे से जरूर देख ले। जैसे हम देव का वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद मैंने बताया था, द हलंत करेंगे प्लस ए प्लस आगे क्या आया, वो हलंत रहेगा प्लस, यानी कि लास्ट में क्या आया, अ आया। ये जो प्लस वाला है, अब इसे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ऐसे इसे गोल कर देता हूँ। ये ऐसे नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा और गोल किया है। अब ये जो आले हैं, हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, हम आ लिखेंगे प्लस ल लिखेंगे, हलंत रहेगा क्योंकि वर्ण विच्छेद में आप लोग समझ चुके हैं कि इसमें क्या हो, अ छुपा रहता है, तो अ लिखेंगे प्लस य हलंत लिखेंगे प्लस ये अ हो जाएगा ये, ठीक है। अभी परिभाषा पे जाओ कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द ये जो एक ये देव है, ये आया पहला शब्द, और दूसरे शब्द का वर्ण विच्छेद हमने किया, ये आया, आल्य का यहाँ है और देव का यहाँ है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा होगा, अ होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी कि दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कौन होगा, आ होगा। तो आप इन्हें देख सकते हैं, तो इन दोनों के मिलने से जो इस पूरा शब्द बनेगा उसे हम संधि कहेंगे। वैसे तो आप जब इसे इन दोनों को मिलाकर ये पूरा शब्द लिखोगे, ये स्वर संधि में आप पढ़ोगे, आगे हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी संधि के प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या होगा। हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। देखिए पढ़ना है तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन सभी को मिलाकर ये बनेगा देवालय। ये कैसे बनेगा या क्या रूल है इसका, ये रूल हम आगे पढ़ेंगे जब संधि के प्रकार पढ़ेंगे। ये देख लिया आपने कि यानी कि जो आपने परिभाषा के हिसाब से देख लिया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन आया, अ आया, यहाँ देख ले, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है, तो इनके मिलने से क्या बना, देवालय। इसलिए ये इन दोनों के मिलने से, देव प्लस आल्य के मिलने से क्या बनता है, देवालय। मैंने पहले क्या कहा था यहाँ ऊपर परिभाषा में, यहाँ दो पास के वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि होते हैं, यानी कि जो नया शब्द बनता है। तो ये संधि की परिभाषा है, आपको ये याद रखना है। बस आपको तो इतना याद रखना है कि इसमें दो शब्द होंगे, वो मिलेंगे, उनसे कुछ नया शब्द मिलेगा। वो किस रूल से मिलेंगे, उसमें वर्ण मिलेंगे लास्ट के। देखिए ये वर्ण मैंने कैसे निकाले, वर्ण विच्छेद में मैंने बिल्कुल समझा दिया है, क्लियर कर दिया है, आप वहां से देख ले। जो लोग नए हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे फेसबुक पेज पर आए थे, तो वो कह रहे थे कि मेंस की क्लासेस, लाइव क्लासेस के लिए, देखिए लाइव क्लासेस चल जाएगी, अभी हमारे सब्सक्राइबर कम है, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। और बहुत सारी, जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे एग्जाम्स है, अभी जो एग्जाम्स आने वाला है उसके टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी।
बस आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये पढ़ी थी हमने संधि की परिभाषा। अब देखते हैं हम संधि के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक और ट्रिक भी करेंगे, ठीक है, वो सभी करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह है संधि के भेद। भेद को प्रकार भी बोलते हैं, आप प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे संधि के प्रकार भी कर सकते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, पहला है स्वर संधि, आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा है व्यंजन संधि, ये दूसरा है, ये पहला है, और तीसरा है विसर्ग संधि, आप यहाँ इन्हें देख सकते हैं। देखिए, जो स्वर संधि होती है, मैंने क्या बोला कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण का मेल होता है। यहाँ क्या होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, जैसे कि मान लो ए हो, और ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, और दूसरे शब्द का लास्ट का क्या होगा? ई हो गया। यानी कि इसमें क्या होगा? स्वर का मेल होगा। आपको बस इतना याद रखना है, स्वर संधि में 2 स्वर का मेल होता है, कोई से भी होगा। स्वर संधि देखिए 5 प्रकार की होती है, वो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो डिटेल से सारी चीज पढ़ेंगे, सारे 5 के 5 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से आते हैं, उसे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में अलग अलग रूल होते हैं। देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होगा? व्यंजन का मेल होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? व्यंजन होगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे मान लो कि अभी आपको कोई शब्द दिया है, यहाँ सत प्लस आचार, ये शब्द आया है यहाँ, लेकिन मेल जो हमेशा होगा वो वर्णों का होगा। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, इसलिए सारी चीज मैंने पहले ही समझा दी। सत प्लस आचार, ये 2 शब्द है, ठीक है। तो इसमें अगर नया शब्द बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये रूल आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? देखिए, इसका अंतिम वर्ण ये है, तो है, और इसमें हालांकि ये आ गया, कोई जरूरी नहीं कि इसमें ये भी आ सकता है, इसके अलग अलग रूल है, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ व्यंजन भी आ सकता था, अ की जगह कोई भी व्यंजन आ सकता है। तो जैसे ये बना है सदाचार, ये सदाचार बना है, ये कैसे बना है, इसका रूल आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ अ की जगह कुछ और वर्ण ले लो, जैसे दिक प्लस अंत, दिक आ गया, यहाँ दिक हलंत है प्लस अंत हो गया। या ये सॉरी दूसरा ले लेते हैं। इसमें मान लो कि तुमने लिखा दिक प्लस, ये पूरा इसे रहने देते हैं, दिक प्लस गज, तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, इनके मेल से कैसे बनेगा? अभी देखते हैं। ये बनेगा दिग्गज। इसका क्या रूल होगा, कैसे ये बना, ये हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यहाँ केवल एक थोड़ा परिचय आपको दिया है। ऐसे ही आता है विसर्ग संधि। इसके बाद विसर्ग संधि जो सबसे लास्ट में रहता है, इसमें क्या रहता है? विसर्ग रहता है। हम उससे ही ये उसका ही मेल कराते हैं, ठीक है। तो हम वहां इसे पढ़ेंगे। विसर्ग में मान लो कहीं हो गया कि जैसे मन प्लस विकार, ये शब्द आया मन प्लस विकार, जगह का में विकार, ये आ गया। तो हम इसे क्या करेंगे? दोनों को मिलाकर जब हम पढ़ेंगे, देखिए ये विसर्ग आ गया। विसर्ग मैंने बताया था आपको, विसर्ग ऐसा होता है, दो जो बिंदी होती है ऐसी ये विसर्ग होता है। तो ये एक बनेगा क्या? मनोविकार। ये कैसे बना, क्या बना, फिर कहूंगा कि हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, ये थी संधि का थोड़ा सा परिचय। क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ेगी, बड़ी वीडियो में बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स आए थे वो कह रहे थे कि लंबी वीडियो हो जाती है, लंबी वीडियो नहीं होगी। आप इससे छोटी छोटी वीडियो में हम इसे पढ़ लेंगे। बस हर वीडियो का क्रम लगा हुआ होगा, आप वहां से इसे देख लें। तो गाइस, ये थी संधि, जिसका एक छोटा सा परिचय था। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, फिर वही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके साथ ही हमारे चैनल पर उत्तराखंड का जो प्रस्तावित एग्जाम है सितंबर 2020 में, तो उसकी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जो लोग देखना चाहते हैं, वो टेस्ट लगाना चाहते हैं, उसकी पीडीएफ भी की कोशिश करेंगे देने की, और पूरी एक वो भी बनेगी, वीडियो बनेगी, उसमें पूरा डिस्कशन होगा। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरे 200 शब्द होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। आप वहां से उसे देख लें और उसे कर सकते हैं। सब कुछ फ्री होगा, कोई पैसा नहीं रहेगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।